बड़ा कष्ट। महाप्रभु ने जोर से आलिंगन किया और कहा आज तुमने पावन कर दिया। राय रामानंद जी के मुख से बात सुनकर प्रभु ने कहा साध्य तत्व की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। कांता भाव के ऊपर साध्य तत्व की पराकाष्ठा। कांता भाव में श्री कृष्ण की आराधना। गोपी जन यहाँ श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो किशोरी जी यहाँ, इसीलिए बार बार टसक से बोलते हैं जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरतार हमारे माई श्यामा जो। ऐसे खिलवाड़ में नहीं हो। कितनी कृपा हो गई कि सब साधनों का साध्य और उस साधन पथ से चलकर जिस साध्य की आराधना की जाती है वो साध्य जहां आराधना कर रहा है वहां हमारे को आराधना करने को मिल गया। तो अब आप कृपा करके ये बताइए कि इस भाव की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो बड़ा गूढ़ विषय है। राय महाशय ने अधीरता के साथ कहा प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, मैं संसारी पंख में फंसा हुआ जीव भला इतनी ऊंची बात को कैसे कह सकता हूं। मेरी सामर्थ्य कहां कि राधा तत्व पे बोल सकूं। किंतु आप मेरे द्वारा प्रकट कराना चाहते मेरी वाणी में बैठकर, तो आपकी इच्छा ही यहां काम कर रही है। प्रभु श्री किशोरी जी का प्रेम कोई सामान्य उपासना नहीं है, ध्यान रखना। ये जो आप वृंदावन की रज में बैठे रसिकों का संग कर रहे हैं इसीलिए आप राधा राधा बोलते, ये कोई सामान्य बात नहीं। इसलिए भगवान व्यास देव जी ने पुराणों में गुप्त रखा, भागवत में केवल एक इशारा मात्र किया, अनाराधित नूनम भगवान हरिश्वरा। संसारी सुखों में भोगों का अनुभव करने वाले का तो प्रवेश भक्ति में नहीं, लेकिन भक्ति का अनुभव करने वालों को ये नदी वही ब्रह्माद्य न खलु हरि भक्तै न सुहृदा। प्रभु ये तो महा गोप्य रस है। ब्रज गोपिकाओं का जो भाव है वही इतना गोप्य है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी चरण रज वांछित करते हैं, फिर दूसरे का इस रस में प्रवेश कैसे हो जाएगा। उसी वाणी जी में तीन गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। व्याहुला में गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुख दिन प्रतिल है। गोपी प्रेम में प्रवेश पाना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के उनकी चरण रज की वंदना करते, फिर ये रस राधा रस, बोले प्रभु ये तो बहुत। गोपिकाएं कहीं इंद्रिय सुख की अभिलाषणी नहीं है, वो तो श्री कृष्ण सुख में निमग्न है। पर श्री कृष्ण जिनके सुख में निमग्न है वो श्री किशोरी जो जहां उनकी नित्य विहार केली होती है। प्रभु ये प्रेम लीला तो अत्यंत गुप्त है, बिल्कुल अक्षरशा गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। जहां गुप्त बोलकर संकेत किया जाता है वहां सखियां आई है। हरिवंश महाप्रभु हरिदास जी हरिराम व्यास जी क्या गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। अब ये उच्च कोटि के भाव की बात है। तो अरे जहां अपने लिए कोई इच्छा नहीं, संपूर्ण इच्छाएं, संपूर्ण भावनाएं, संपूर्ण चेष्टाएं, मन वाणी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाएं केवल प्यारी जू के निमित्त है, केवल प्यारी जू के निमित्त उनको ये भाव प्राप्त होता है। इसीलिए हमारा सर्वस्व गोरे चरणारविंद, और गोरे चरणारविंद का सुख लालजू, इसलिए लालीजू से भी बढ़कर लालजू को प्यार करते हैं। लेकिन तब भावोत्सवता परम बहुत में तत्प्राणनाथे रहती। ये अनिर्वचनीय रस है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। संपूर्ण भावनाएं जिसकी निस्वार्थ होकर एकमात्र प्रियालाल में,
वो इस आनंद अमृत का पान कर सकता है, अन्यथा नहीं। यही बार बार आपसे प्रार्थना करते कि आपको जो मिला है हमारे माई श्यामा जो को रात अनंत बहुत बड़ी ऊंची स्थिति उपासना की जो सर्वत्र वर्णन में नहीं पाई जाती, गोपी भाव तक ही भाव सुना जाता है। ये जो राधा भाव, ये जो श्री जी के चरणों की उपासना अत्यंत, जब राय रामानंद जी ने कह दिया कि सीमा है गोपी भाव,